नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बयानी सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बात किया है कि नीतीश कुमार को लेकर कि गिरती सेहत साबित कर चुका है कि वे अब बिहार चलाने की योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। उन्होंने राबड़ी देवी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। खैर, अब इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है, और जब आपसे पहले वो मुख्यमंत्री बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो आपसे पहले और संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी, और रे तू करके भाषा अच्छी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रत्येक वर्ष महिलाओं को उनका स्थान देने में कितना आगे बढ़े हैं। यह चर्चा का विषय बनता है कि महिलाओं के साथ वायदा खिलाफी हुई है। महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर साल आता है, हर साल ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कितना हम आगे बढ़े हैं महिलाओं को उनकी जगह देने के लिए, कि कैसे उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में ये मनाया जाता है और उस पर चर्चा का विषय बनता है कि अभी तक जो महिलाओं के साथ वादा किया गया है, वादा खिलाफी हुई है, जेंडर पे गैप हो या जेंडर इक्विटी हो या उनको लेकर पॉलिसी और पॉलिटिक्स में उनकी जगह हो, कॉर्पोरेट स्पेसेस में उनकी जगह हो, उसको कैसे लगातार बढ़ाते रहें। तो ये मैं मानती हूँ एक कमिटमेंट है एवरी सिंगल ईयर कि जो महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि भले ही एक दिन हो साल का, पर एक दिन अगर हम याद दिला दें कि महिलाओं के क्या अपेक्षाएं हैं देश से और दुनिया से, तो वो और चर्चा का वो विषय बने, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 200 यूनिट से कई गुना ज्यादा बिजली मुफ्त दे रहे हैं। हम आज भी अपनी जगह कायम है। सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को हम इस 200 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा पहुंचाएंगे। आगे जाकर जैसे जैसे हमारी माली हालत बेहतर होगी, हम इसका दायरा और बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जम्मू में पर्यटन का दायरा बढ़ाना होगा। पहुंचना होगा, पहुंच जाएंगे। फिलहाल जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले तो वहां देना चाहिए। आगे जाके, और वैसे भी अगर आप देखें, हम 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा बिजली जो है मुफ्त दे रहे हैं। अगर आप देखें हम कितने रुपए की बिजली खरीदते हैं और कितना हम हासिल करते हैं, तो वो 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम आज भी अपनी जगह कायम हैं कि सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें जो है इस 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली का फायदा जो है हम पहुंचाएंगे। शुरुआत हमने एएवाई से की है। आगे जाके जैसे जैसे हमारी माली हालत बेहतर होगी, इसका दायरा जो है और बढ़ा दिया जाएगा। जहां तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, मैं भी मानता हूं कि जम्मू में टूरिज्म का दायरा जो है वो बढ़ाना होगा। इसके लिए पहले जिन इलाकों के हवाले से आपने बात की, वहां की कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी। उन खूबसूरत इलाकों तक हमें सही सड़क पहुंचाने होंगे, और फिर जो हमारा स्प्रेड प्रोग्राम है टूरिज्म का जो है बढ़ाने का, उसके तहत कुछ नए डेस्टिनेशंस जम्मू के जो हैं उसमें शामिल किए जाए। उत्तर प्रदेश के बरसाना में श्री लाडली जी महाराज मंदिर में लड्डू मार होली खेली गई और आज बरसाने में होली की
शुरुआत है। ब्रज की होली की अपनी एक अलग ही छटा है। ब्रज के पारंपरिक होली उत्सव का सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और होली के रंगोत्सव में रंग जाते हैं। वैसे तो ब्रज की होली बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है और पूरे महीने भर ब्रज में यह रंगोत्सव की धूम नजर आती है। श्री लाडली जी मंदिर, राधा रानी मंदिर में लड्डू की होली खेली गई। बरसाना के मंदिर में होली के अवसर पर लड्डू बरसेंगे। लाडली जी मंदिर राधा रानी की रसोई में 1000 किलोग्राम सगुन के लड्डू तैयार किए गए हैं। बरसाना के ऊंचे पहाड़ पर लाडली जी मंदिर है, जिसमें ऊंचाई करीब 250 मीटर है और राधा रानी मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु 200 सीढ़ियां चढ़कर राधा रानी के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि बरसाना की महारानी राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, तो अब होली के अवसर पर बरसाना आने वाले श्रद्धालु पर लड्डू लुटाए जाएंगे। यह बरसाना की होली उत्सव का बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ब्रज की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यही कारण है कि बरसाना की पारंपरिक लड्डू होली को देखने और शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्रज की लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली का आयोजन होता है और आज से ब्रज में लठमार होली की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। कश्मीर से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब थी, वे इसलिए गए क्योंकि उनकी जान को खतरा था। यह उपराज्यपाल और हमारी साझा जिम्मेदारी है कि कश्मीर में ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कश्मीरी पंडित वहां वापस जा सके। उनके रहन के लिए जो है बजट में जिक्र किया है कि उनकी बेहतरी और जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर लेंगे। जहां तक वापस ले जाने वाली बात है उसका बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब हुई, वो इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था। जब तक हम उस खतरे को नहीं वापस जाएंगे, इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही 50% आरक्षण स्थानीय निकाय चुनाव में बेटियों को दिया है। मेरे जीवन का लक्ष्य बेटियों को बचाना है। आपने कहा था मैं एक बेटी को ले जा रहा हूं आज। देखिए, बेटी दुनिया की ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा होगी। हम पैदा होते ही इतना पैसा सरकारी खजाने से उसके अकाउंट में डालते हैं कि वो पढ़ाई में भी काम आता है और जब बड़ी होती है तो 1 लाख रुपया से ज्यादा उसको मिल जाता है। कन्या विवाह जैसी योजना बनाई मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले बहनों को अगर दिया तो मध्य प्रदेश ने दिया। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है। हमने ये भी तय किया कि संपत्ति अगर बेटी, बहन या पत्नी के नाम पे कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लगेगा, ताकि बेटियों के नाम भी मकान, दुकान, खेत हो सके। तो बेटी बचाना मेरे जीवन का मिशन है। लाडली बहना जैसी योजना भी मध्य प्रदेश की धरती से उपजी, जिसने बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण किया है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों को स्नेह करें, प्रेम करें, बेटियों को सम्मान दे, बेटियों को आगे बढ़ाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में पूजा अर्चना की, जहां रंगोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है और इस अवसर पर आप सभी को होली की बधाई भी उन्होंने दी है। साथ ही कहा है कि यहाँ के तीर्थों की यह मान्यता है कि बरसाना साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। होली आपसी सद्भाव का त्यौहार है। अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनके चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज में पूजा अर्चना भी की, जहां रंगोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि भव्य महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद उन्होंने कहा कि आज मैं होली की शुभकामनाएं देने के लिए राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है और यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और लीलाधारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा और वृंदावन बरसाना उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विकसित भारत 2047 के लिए महिला शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। बेटियों को बढ़ने का मौका देना है, वह मौका हम सभी को देना होगा। ये वह काम है जिसे सरकार नहीं कर सकती। लड़कियां जितना यह सोचेंगी कि उन्हें जीवन में करना क्या है, उतना ही वे अपने जीवन में आगे बढ़ती जाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना है और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। और बाकी बची बातें करनी है हम सबको, आपको, खुद को, स्वयं को, कि मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या सोचा है। और मैं सच बता रही हूं कि जितना आप सोचोगी उतना ही आगे बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी और बढ़ती जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे प्रेस्टीजियस राज्य की मुख्यमंत्री बन पाऊंगी। मुझे नहीं पता मोदी जी ने मेरे लिए क्या देखा, पर मुझे इतना पता है कि ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, ये देश की हर बेटी का सम्मान है, हर बेटी का। और एक मौका मिलना चाहिए बेटियों को, बस दे कैन प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को वो प्रूव कर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।